सरेआम हो गया, गंदगी हो गई ना बहुत ज्यादा। एक मिनट, तो मतलब आप एक मिनट, वो जो पवन सिंह बोले हैं कि आप 1.5 घंटे तक थी घर में, आप नहीं थी घर में? नहीं, कोई घर में हम थे लेकिन हमसे बात नहीं हुई है। पवन जी हम गए हैं, 20-25 मिनट बैठे होंगे और चले गए उसके बाद वो। अब आप लोगों को सबूत चाहिए तो पवन जी के फ्लैट के जस्ट बाहर एक कैमरा है, ठीक है, फुटेज निकलवा के देख लीजिए लोग कि हम गए हैं उसके कितने देर बाद पवन जी निकल गए वहां से। अच्छा, मतलब उसके बाद इतना ही नहीं हुआ, हम गए थे, हम पवन जी के कमरे में बैठे थे तो हमको पवन जी के कमरे से निकाल के सर्वेंट रूम में हम लोगों को बैठा दिया गया। बहुत गंदा बिहेव हुआ है वहाँ पे हम लोगों के साथ, लेकिन फिर भी हम लोग अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं। और वहाँ पे आपने टिकट वगैरह का कोई बात नहीं किया था, है ना? कोई बात नहीं, वो लोग हमको लालच दे रहे थे। तो एक बात बताइए अभिनव जी, कि जो 15 साल पार्टी में रह के कार्यकर्ता के रूप में काम किए, स्टार प्रचारक के रूप में काम किए, फिर भी 15 साल में अपने लिए टिकट नहीं वो ले पाए, उनसे हम किस मुंह से टिकट के लिए जाएंगे बोलने के लिए कि आप हमको टिकट दिलाएंगे? हाँ, सही बात है। जो खुद के लिए टिकट नहीं ले पाया वो हमें टिकट क्या दिलाएंगे? आपको लग रहा है कि वो कंडीशन में है उसकी, वो हमको टिकट दिला पाएंगे जो अपने लिए टिकट नहीं ले पाए? और अभी उनको खुद का टिकट उनको मिला है कि हम जाएंगे कि भाजपा से आप हमारे लिए टिकट के लिए बात करिए। तो इसी से समझ जाइए ना आप लोग कि कौन झूठ और कौन सही बोल रहा है। क्योंकि जैसे ही अगर झूठ की बात है तो हम तो सरेआम मीडिया में आके लिखे हैं कि अगर आप हमको अपनाते हैं तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम छोड़ देंगे। अगर आप ही से हमको टिकट का जुगाड़ कराना होता तो हम साल भर मेहनत करते हैं, जैसे एक साल में आप गए और मिले और बात की और पार्टी ज्वाइन कर ली, वैसे हम भी कर लिए होते आपसे। अगर आपके ऊपर आपके भरोसे रहते तो साल भर हम क्षेत्र में मेहनत क्यों करते हैं? साल भर मेहनत करने के बाद यहाँ तक पहुंची हूँ ना मैं। हाँ, आपने भी काराकाट में मेहनत किया है, उसके बाद भी वो तो पवन सिंह तो वहां से चले आए, इसके बाद भी आप काराकाट में लगातार कर रही थी अपना काम। तो हम तो मेहनत की, हम तो ये भी कह रहे हैं कि हमको टिकट मिले ना मिले, चुनाव मेरी वो है ही नहीं। बस पवन जी चुनाव लड़के गए थे वहां पे, फिर उन लोगों को छोड़ दिए तो हम उन लोगों से मिलने जाते हैं, हाल चाल लेने जाते हैं। आप ज्यादातर मेरा वीडियो देखे होंगे कि हम उन लोगों के दुख में ज्यादा जाते हैं, वहां के लोगों के। क्योंकि भाई जो इंसान आपको वोट दिया आपसे उम्मीद तो करेगा ना, लेकिन पवन जी के पास फुर्सत नहीं है तो हम जाते हैं कि चलो एक उम्मीद जगा रहे कि हाँ हमने पवन जी को वोट दिया तो उनकी पत्नी आ रही है। सही बात है। तो हम तो आप अभी भी आपको लेके चले, लेकिन आप कह रहे हैं टिकट के लिए, तो आपका खुद का टिकट कंफर्म नहीं, हम आपसे टिकट क्या मांगेंगे? आप कहेंगे अब भाजपा खुद के टर्म और कंडीशन पे चलती है, सरकार पवन जी का नहीं है कि वो हमको टिकट दिला देंगे। इतना तो सेंस होना ही चाहिए ना। हाँ, सही बात है। वही ठीक है कि आपको भी लग रहा है कि हम जाके टिकट के लिए बात की? नहीं, हमें नहीं ऐसा कुछ लगता है। जब ये लोग हमको बोल रहे थे, ये लोग हमको लालच दे रहे थे, ठीक है, और लास्ट में हमारे सामने शर्त रखा गया कि आप जो लाइव आई है और पुलिस को दिखाया गया है, वो आके बस आप बोलिए कि वो पवन जी नहीं भेजे थे तो पवन जी आपसे बात करेंगे या नहीं तो नहीं करेंगे। हम बोले ये चीज हम करते ही नहीं करेंगे। हम फिर ये बोलते हैं और फिर आप लोग पुलिस बुला के हमारे साथ बदतमीजी करवाए तो फिर हम किस मुंह से फिर समाज से अपने लिए मदद मांगेंगे? देखिए, तो फिर बात हो गई। हाँ, देखिए हम लोग का क्या है, हम लोगों को सच तो नहीं पता। अब आपकी साइड का सुनते हैं तो लगता है आप सही बोल रही हैं, फिर उधर से कोई आदमी मतलब। अच्छा अभिनव जी बस एक बात बताइए, सरेआम मीडिया में खुलेआम कौन बोल रहा है? आप ही बोल रही हैं। भाग कौन रहा है? आप भाग रही हैं। मतलब आप ही कर रही हैं मेहनत। नहीं, और लोगों से, समाज से भाग कौन रहा है? वो भाग तो हो रहे हैं मीडिया से, वो तो खैर शुरू से। हाँ, मतलब लोग से, मीडिया से तो वही भाग रहे हैं। तो अगर सच है तो जवाब ही तो मांग रही हूँ आपसे, जवाब दे दीजिए हमको। 4 सवाल का जवाब ही तो मांग रही हूँ, उस 4 सवाल का जवाब देने के लिए आप इतना बड़ा अपने लिए ही गंदगी करवा रहे हैं ना। 4 सवाल ही तो पूछ रही हूँ, 4 सवाल का जवाब दे दीजिए मुझे। एक पहला सवाल ये कि अगर कोर्ट में मामला था तो लोकसभा चुनाव में मुझे क्यों बुलाया गया?
कोर्ट का मामला था तो 20 दिन लोकसभा चुनाव के बाद भी 20 से 25 दिन हमको अपने घर में बुला के क्यों रखा गया? अगर आज पूछा जा रहा है कि किस अधिकार से मैं पवन जी से मिलने जा रही हूँ तो ठीक है, नहीं हमको पत्नी के रूप में रखना था तो दोबारा हमारे मांग में सिंदूर क्यों भरा गया? सही बात है। यही 3 सवाल तो है, दे दीजिए जवाब अगर आप सही है तो। मैं एक बीमार बाप की बेटी हूँ और मेरा बीमार बाप इन सब चीजों में घिस रहा है। मेरा बाप कल रात में आए हैं, परेशान हो गए यहाँ पे, आज वो होटल में रुके हैं ना, उनके बताइए वो उनको अभी टाइम से दवा खाना पीना हर चीज देना होता है और वो इंसान मेरे पीछे पीछे पागलों की तरह घूम रहा है। एक बेटी होने के नाते मुझे कैसा लग रहा है, आप लोग सोच रहे हैं? रोइए नहीं आप, प्लीज 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 रोइए नहीं। कुछ नहीं होगा तो आप अपना अकेले जो है वो कीजिएगा उनसे एल्यूमिनी लेके या जो भी हो आपका। उसकी बात ही नहीं, हम 4 जवाब चाह रहे हैं और 4 जवाब दे बस हमको परेशान करके वो रखते हैं। इसमें हम नहीं, हमारे भाई बहन हमारे पापा सब परेशान हो रहे हैं। वो हाल कर दिए हैं कि मेरे पापा के मरने का हाल हो गया, तो मेरे पापा मर जाएंगे ना, कुछ हो गया उनको ना तो मैं कहीं की नहीं रह जाऊंगी। एक बाप ही तो सहारा है मेरा। अच्छा आप जहाँ मैं रहती हूँ वहीं पे आप रहते हैं ना।